गुरु तेग बहादुर जी के 350 साला शहीदी पर्व को समर्पित आपको बता दें कि जो यात्राएं हैं वो लगातार निकल रही हैं और आने वाली 25 नवंबर को आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र में एक बड़ा कार्यक्रम रखा हुआ है और जिसमें आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और गुरु साहिब की जो शहादत है उसको नमन करेंगे। उसको लेकर एक प्रेस वार्ता करते हुए करनाल विधायक मेयर व त्रिलोचन सिंह नजर आ रहे हैं। देखिए तस्वीरें। आज हम यहाँ पर डेरा कारसेवा करनाल, जो करनाल का एक ऐतिहासिक गढ़ है, वहाँ पर जो 350 साल सनातन धर्म को बचाने के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने जो शहादत दी थी, उसको नमन करने के लिए खाली हरियाणा ही नहीं, करनाल ही नहीं, टोटल भारतवर्ष और टोटल संसार में जहाँ पर भी भारत के लोग बैठे हैं, इंडियन लोग बैठे हैं, वो इनको बड़ी श्रद्धापूर्वक मना रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 25 तारीख को श्री गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर और शहादत को नमन करने के लिए 25 तारीख दोपहर 2 बजे कुरुक्षेत्र पहुंच रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले करनाल के अंदर मैराथन दौड़ का जो आयोजन किया, जब मनोहर लाल खट्टर जी ने किया, वो ऐतिहासिक मैराथन थी। वो देखने ही पता लगता था कि लोगों के मनों में कितना श्रद्धा भाव है। उसके अलावा 4 यात्रा अलग अलग, एक सिरसा से, एक पंचकूला से, एक फरीदाबाद और एक सलोरा से चली है, जहां पर मुख्यमंत्री श्री नहर सिंह जी सैनी व मनोहर लाल जी खट्टर ने अलग अलग दिशाओं से उनको रवाना किया और हर गुरुद्वारे पर जाकर नतमस्तक हुए। और उसी को लेकर कुछ दिन पहले जिला भाजपा की मीटिंग भी हुई, जिसमें जिला भाजपा अध्यक्ष प्रवीण लाठर जी, जगमोहन लाल जी, बहन रेणु बाला जी व हमारे बाकी चारों अन्य विधायक, अलग अलग जो विधायक हैं, उन्होंने नमन करने के लिए हजारों साथियों के साथ वहां जाने का संकल्प लिया। जरूरी नहीं भी वहां पर सिख लोग ही जा सकते हैं, जो हिंदुस्तान के लोग हैं, जो उनकी शहादत को नमन करना चाहते हैं, अपना शरीर शीश कटवाया और गुरु गोबिंद सिंह जी ने चारों साहिबजादों की शहादत दी, खुद शहीद हुए। हजारों कह दिए कि जाए या लाखों कह दिए जाए, और शहादत देकर इस देश की एकता अखंडता को बचाया गया, हिंदुत्व को बचाया गया, सनातन को बचाया गया, भाईचारे को बचाया गया। उसी को लेकर 25 तारीख वहां पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जो शोभा यात्रा फरीदाबाद से चली हुई है, वो आज नीसिंग से सुबह शुरू हुई है, जो अलग अलग गांव से होते हुए, डबरी से होकर, रामनगर, प्रेमनगर से होते हुए, कुंजपरा रोड से होते हुए, 12 सेक्टर से निकलते हुए आज शाम को यहाँ डेरा कारसेवा पहुंचेगी और कल सुबह यहाँ से चलकर करनाल से होते हुए नीलोखड़ी, त्रावड़ी, बहुसवाड़ा करते हुए कुरुक्षेत्र पहुंचेगी। परसों शाम तक, 24 तारीख शाम तक पहुंच जाएगी कुरुक्षेत्र में, जहाँ में 25 तारीख को बहुत बड़ा समागम होगा। और कल यहीं पर डेरा कारसेवा में भी सारा दिन कीर्तन चलेगा एक ओंकार मीडिया के माध्यम से। और कल शाम को ही कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में जो ऑडिटोरियम है, वहां पर भी गुरु तेग बहादुर जी को गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल की तरफ से नमन किया जाएगा। मिट्टी, खुशबू मिट्टी दी, वो नाट प्ले है, उसमें भी आप जरूर आना। कुछ 6 बजे शुरू होगा, उसमें हमारे जगमोहन लाल जी भी आएंगे, मैडम भी आएगी। लेकिन आज जो ये कार्यक्रम है, ये 25 तारीख के लिए है, तो 25 तारीख उनकी शहादत को नमन करने के लिए हम सब लोग पहुंचेंगे। और ये जगमोहन लाल जी जो करनाल के विधायक के साथ साथ इनकी कुरुक्षेत्र भी ड्यूटी लगी हुई है। कुरुक्षेत्र में क्या होने जा रहा है, करनाल से कितने लोग जाएंगे, ये बताएंगे। उनसे पहले मैं मैडम जी को निवेदन करूंगा, और मैं बता देना चाहता हूँ, मेरे बहुत सारे साथी यहाँ बैठे हैं, लेकिन जो हम ज़्यादा साथी आते हैं उस हल्के में आज शोभा यात्रा निकल रही है। नीसिंग से शुरू होकर शाम तक सारे साथी वहाँ बिजी हैं, इसलिए हमने ज़्यादा तंग नहीं किया। पहले यात्रा का स्वागत करना जरूरी था। आज रात तो कोई यहाँ आ जाएगी यात्रा, और कल यहाँ से सवेरे चलेगी 9 बजे डेरा कारसेवा से ही। मैं चाहूँगा मैडम रेणु बाला जी इसके प्रति जो कहना चाहें कर सकते। परम श्रद्धेय गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को नमन और उनके शहीदी दिवस को हम लोग एक कुरुक्षेत्र में बड़े समारोह के तौर पे, जिसमें हमारे देश के बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी भी रहेंगे
और इसके साथ साथ देश भर से जुड़े हुए सनातनी परंपरा से जुड़े हुए सभी वहाँ पर भाई बंधु सभी पर्व वहाँ पर रहेंगे। माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी भी उस कार्यक्रम में रहेंगे। और जिस तरह से हमारे भाई सरदार त्रिलोचन सिंह जी ने बताया, ये एक बड़ा समागम जो सनातनी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गुरु तेग बहादुर जी को एक शहादत जो उन्होंने सनातन को बचाने के लिए दी, आज जरूरत है और आज ये भाव समाज में जागृत हुआ है। मैं सरकार का भी इस बात के लिए आभार व्यक्त करती हूँ कि राज्य स्तर पर इस तरह के कार्यक्रम से न केवल एक संदेश जाता है, परंतु एक भावना जो जन जागृति होती है, उसमें हमें आगे समाज में हमें एकता, भाईचारा और आपस में सौहार्द की भी बढ़ावा मिलता है। और इस कार्यक्रम में हमारे सभी वहाँ पर गणमान्य हमारे कार्यकर्ता भी रहेंगे, हमारे नेता भी रहेंगे और इसके साथ साथ हमारे सनातनी धर्म से जुड़े हुए हमारे धर्म गुरु भी वहाँ पर रहेंगे। और इस कार्यक्रम में मैं आपके माध्यम से सभी से ये निवेदन करना चाहूँगी कि आप 2 बजे कुरुक्षेत्र पहुँचकर वहाँ पर आप पूरी तरह से सनातनी परंपराओं के साथ जुड़ते हुए आप लोग वहाँ पर पहुँचे और इस कार्यक्रम में श्रद्धा भाव से वहाँ लंगर प्रसाद, गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ और सब तरह का कार्यक्रम वहाँ पर रहेगा। आप सब लोग वहाँ पर पहुँचे। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जैसे सरदार त्रिलोचन सिंह जी ने और हमारी बहन रेणुबाला गुप्ता जी ने बताया, ये बहुत बड़ा दिन है 25 तारीख को। हरियाणा की सरकार ने लगातार से धर्म गुरुओं की जयंतियों को, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, उनको मनाने का निर्णय लिया है और लगातार उस दिशा में कदम बढ़ रहे हैं। गुरु तेग बहादुर जी का 350वां साला, जो उनकी शहादत को नमन है, जिनको हिंद की चादर कहा जाता है, इस प्रकार से त्रिलोचन सिंह जी ने बताया कि इतना बड़ा उन्होंने बलिदान दिया है इस समाज को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए। इतिहास में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। कुरुक्षेत्र में एक भव्य कार्यक्रम 200 एकड़ में लगभग पंडाल लगाया गया है और लाखों की संख्या में अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए, चाहे वो हमारे देशधारी भाई हों, चाहे वो किसी भी धर्म से हों, सबको निमंत्रण दिया गया है, सबको वहाँ पर जी आयानु कहा गया है। और सौभाग्य से गीता जयंती का भी अवसर है और गीता जयंती वहाँ पर मनाई जा रही है। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर आ रहे हैं हमारे गुरुओं को नमन करने के लिए, उनको प्रति अपनी श्रद्धा का भाव प्रकट करने के लिए। उस नाते से आज डेरा कार सेवा के इस पवित्र प्रांगण में एक प्रेस के साथियों के साथ, एक प्रेस के माध्यम से, आपके माध्यम से करनाल की जनता को, या जहाँ जहाँ आपकी आवाज़ जाती है, वहाँ की समस्त जनता को मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को, उनको नमन करने के लिए, देश के प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आप सभी कुरुक्षेत्र में सादर आमंत्रित हैं। बहुत व्यवस्था से वहाँ पर हरियाणा की सरकार ने सारे इंतजाम किए हुए हैं। सभी लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके अपने गुरुओं को, जिन्होंने हमारे को जीवन दान दिया हो, हमारी पीढ़ियों को जीवन दान दिया हो, देश की अस्मिता को बचाने का काम किया हो, उनको नमन करने का जब देश के प्रधानमंत्री आ रहे हो तो हमें सब लोगों को वहाँ पर जाना चाहिए। वहाँ पे जा करके जिस प्रकार से बहन जी ने बताया, गुरबानी का पाठ, समागम, बहुत से संत महात्मा वहाँ पर रहने वाले हैं, वो दिव्य, वो अलौकिक दृश्य, वो एक जबरदस्त, जो एक उत्साह का माहौल है, ताकि हम गुरुओं के प्रति जो अपना श्रद्धा भाव प्रकट कर सकें। उस नाते से आपके माध्यम से आपको भी मैं वहाँ पर सादर आमंत्रित करता हूँ। आप सब लोग वहाँ पर आएँ और पूरे देश को और पूरे विश्व को आपके माध्यम से पता लगे कि गुरु तेग बहादुर जी का जो बलिदान 350वां बलिदान दिवस है, वो कितने विशाल लेवल पर ये जो हमारा देश का प्रधानमंत्री स्वयं वहाँ पर आ रहे हैं, उसको मनाने जा रहे हैं। धार्मिक संस्थाएं वहाँ पर डेरा डाल चुकी हैं। अटूट लंगर गुरु का बरतेगा। स्वच्छता का विशेष ध्यान वहाँ रखा गया है। वॉलंटियर्स की ड्यूटी लगाई गई है। धार्मिक यात्राएं चल रही हैं चारों कोनों से। जिस प्रकार से त्रिलोचन सिंह जी ने बताया
मतलब एक प्रकार का जो उत्साह का माहौल है, धर्म गुरुओं ने जो अपना बलिदान दिया है, उससे बड़ा बलिदान कोई हो नहीं सकता। तो हम सब का ये फर्ज बनता है कि 350 सालों में गुरु तेग बहादुर जी को हम अपनी जाकर के वहाँ नमन करें, श्रद्धांजलि। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350 साला शहीदी पर्व को समर्पित यात्राएं जो है वो पूरे देश में चल रही हैं, चारों कोनों से चल रही हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इसके समापन पे 25 तारीख को कुरुक्षेत्र में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भी पहुंचेंगे और गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को नमन करेंगे, जिसको लेकर आपको बता दें कि वहां पर लाखों लोगों के जो है आने की व्यवस्था जो है वो की गई है। हर शहर से जो है बसें भी चलाई जा रही हैं, उसके साथ ही चाहे लंगर प्रसाद हो, सफाई की व्यवस्था हो या फिर बाकी चीजें हो, उसको लेकर भी जो है लगातार तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं। मैं सौरभ शर्मा, वतन की सिपाही समाचार, करनाल।